अदाबाज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आ गया हूँ मैं आज एक वर्डप्रेस की नई एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह एक मुकम्मल वेबसाइट बना सकते हैं। इसकी पहले मैं तकरीबन 13 से 14 एपिसोड्स बना चुका हूँ, जो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। पेजेस से लेकर कैटेगरीज, पोस्ट, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है और अभी तक हम अच्छी खासी एक अपनी आधी से ज़्यादा वेबसाइट बना चुके हैं। आज हम मज़ीद आगे काम करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह परमा लिंक्स बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने पिछली नहीं देखी वीडियोस, तो वो पहले देख लें, ताकि आपको जो आज हम बातें करेंगे या काम करेंगे वो आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर आप पिछला काम ही देखेंगे तो आपको जो हमारा अगला काम है, जो हम आज करेंगे, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले पिछली वीडियोस जाके देख लें, इतनी लंबी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, तो वो पहले वो देखें, तब आपको ये आज की वीडियो समझ आएगी। आज हम क्या करेंगे जी, आज हम करेंगे परमा लिंक्स। परमा लिंक्स क्या होते हैं? जो आपको ऊपर URL शो होता है। अब इससे क्या होगा, हम URL सेट करेंगे, उससे ये होता है कि वो हमारा SEO में काम आता है। आप देखते हैं बहुत से लोगों की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें व्यूज़ नहीं आते। इस तरह कोई आप एग्जांपल ले लें, किसी का यूट्यूब चैनल है, उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि उसकी SEO नहीं हुई, या जो जिसका करेगी 11 चीज़, उसके लोग, उसकी जो ऑडियंस है उस तक नहीं पहुंच पा रही। इसी तरह जो इंटरनेट की दुनिया है, उसमें भी अगर आप अपने URL सही नहीं करेंगे, तो आपकी जो ऑडियंस है, यानी जो आपका कंटेंट है वो सर्च कर रही है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपका जो URL है वो सही नहीं होगा। तो परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये टॉपिक लाजमी अच्छी तरह समझना है, आखिर तक वीडियो देखनी है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि आप किस तरह अपने परमालिंक्स, स्लग्स, URL किस तरह सेट कर सकते हैं, ताकि आपके SEO में हेल्प हो और आपकी जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जी अभी हमने अपना ऑन करते हैं ज़ैम्प यहाँ से और खोल लेते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है जी, जो अभी तक हमने बनाई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम कहाँ तक वेबसाइट बना चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बनाया था एक ब्लॉग्स वाला पेज, ये हमारा होम पेज है, और ये हमने था बनाया ब्लॉग्स वाला पेज। ठीक हो गया, ये देखें तो ये हमारा ब्लॉग्स वाला पेज है। ठीक है, अभी अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ होम के पेज पे आए तो यहाँ हमारी लिखी आती है, इसको छोड़ दें लोकल होस्ट। ये जब आप अपनी वेबसाइट लाइव कर देंगे तो तब यहाँ लिखा आएगा https.firstweb। अभी भाई अगर आप ये नाम लिखते हैं तो .com, आगे स्लैश, आगे जो अभी हमारा होम का पेज है तो आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है, फर्स्ट वेब लिखा है। अब हम ब्लॉग्स खोलते हैं, लिखा आएगा www.tps, यहाँ जो जब हम अपनी वेबसाइट लाइव कर देंगे तब लिखा आएगा firstweb.com/blogs, क्योंकि हमने ब्लॉग्स वाला पेज ओपन कर लिया। आगे ये दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ब्लॉग्स, आगे लिखा है फर्स्ट वेब, आगे ब्लॉग्स लिखा नहीं, आगे आगे ईयर, मंथ और डेट जब हमने वो अपलोड किया है, और आगे लिखा है उसका टाइटल। ठीक है, अब इन सब का बहुत अहम रोल होता है SEO में, क्योंकि जब कोई बंदा सर्च करता है तो वो इन तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें इनको ऐसा बनाना है कि हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे, ताकि जब कोई बंदा सर्च करेगी हमारा टॉपिक तो वो हमारी वेबसाइट तक, हमारे जो कंटेंट है उस तक पहुँचे। तो इसको देखते हैं जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले शुरू करते हैं पेज से। जो पेज है इसका किस नाम सेट करेंगे, इसका अबाउट अस वाला पेज है, फर्स्ट वेब आगे स्लैश अबाउट अस, जो इसका नाम था वही इसने इसका URL सेलेक्ट कर दी। ये किस होता है जी, अगर आप पेजेस में आए और आप करें ऐड न्यू पेज, यहाँ पे आए ऐड न्यू पेज करें, इसके दो तरीके होते हैं सेट करने के, स्लग। यहाँ से अगर आप ऐड न्यू पेज करें और हम ऐसे नाम रखते हैं इसका, ठीक है जी, इसका नाम रखते हैं हम, एक सेकेंड, इसका नाम रख देते हैं, पहले से कॉन्टेक्ट इसका है, इसका हम नाम रख देते हैं, ऐसे हम नाम रखते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिस नाम रख के चेक करते हैं इसको। यहाँ पे इसका नाम हमने रख दिया। अब जो हमें इसका नाम रखा है, आप यहाँ साइड बॉक्स में देखें समरी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इमेज, डिस्कशंस, पेज एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे आए ब्लॉक में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका आप जो है ये स्लग, ये आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप समरी में देखें तो URL में यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट, फर्स्ट वेब, आगे ऑटोग्राफ। जो अभी आप पेज पब्लिश करें, अभी पेज हमने पब्लिश कर दिया, यहाँ से ख़त्म करें, तो अब आप देखें URL क्या लिखा है, लोकल होस्ट फर्स्ट वेब स्लैश प्रैक्टिस। जो हमने उसका नाम रखा है वही वो उसका URL शो का है, और इसे अभी उसका आखिरी हिस्सा होता है। अगर इसको रिफ्रेश करें आप पेज को, तो ये हमने बनाया नया पेज प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ देखें मुझसे ये शो का है, ये पूरा होता है URL, और ये जो एक होता है हमें ये चीज़ जो पेज का नाम होता है जो यहाँ ऊपर शो करता है, उसे कहते हैं स्लग। तो यहाँ पे आप देखें ये इसका URL है, ये ऑथर, आगे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जानना है इसका स्लग ठीक करना है। अब देखना है कि आपको स्लग यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप इस पे यूआरएल पे क्लिक करें और प्रैक्टिस की जगह आप कुछ और लिख देते हैं, आप चाहते हैं यहाँ प्रैक्टिस शो ना हो या आप कुछ और शो हो, इसलिए आप चाहते हैं यहाँ पे शो हो जाए कि न्यू पेज, ठीक है। आप ये रखते हैं और आप इसे ख़त्म कर देते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे नाम प्रैक्टिस ही है लेकिन ऊपर यूआरएल में शो होगा न्यू पेज। ये देखें आप, देखिए यहाँ पे नाम स्लग, सॉरी एक सेकंड इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें ऊपर शो हो रहा है न्यू पेज, यहाँ शो हो रहा है प्रैक्टिस, नाम प्रैक्टिस ही है लेकिन ऊपर स्लग हमने चेंज कर दिया न्यू पेज। अब ये तो था तरीका अंदर से चेंज करने का, यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं परमालिंक, ठीक है। इसको खत्म करते हैं यहाँ से। अब बाहर से किस तरह चेंज कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ बनाए हुए पेजेस, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमने नया पेज बनाया वो यहाँ सामने आ जाएगा। ये है जी हमारा नया पेज प्रैक्टिस। यहाँ क्लिक करें कोई क्रिकेट पे, यहाँ पे लिखे स्लग, ये लिखा हुआ है स्लग। यहाँ न्यू पेज को खत्म करके दोबारा लिख देते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेज, ठीक है। इसको करते हैं अपडेट, ठीक हो गया। बाय से भी कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ प्रैक्टिस और ऊपर प्रैक्टिस स्लैश पेज, ठीक है। क्योंकि हमने एक तरीका मैं आपको दो तरीका बता दी, एक तरीका यहाँ से सेट करने का स्लग कोई क्रिकेट करके, और एक तरीका जब पेज बना रहे होते हैं तब वहाँ सेट करने का, ठीक हो गया। ये दो तरीके हो गए। अब आते हैं इस पेज को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए समझाया था। इसको करते हैं ख़त्म, कैश। अच्छा, अब आते हैं पोस्ट की तरफ। जो पोस्ट करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया पेज का, पेज का आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं कि आप पेज जो बना रहे हैं उसमें किस ऑडियंस को टारगेट करें, तो उस हिसाब से आप अपना पेज का स्लग सेट कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लॉग्स में। हम ब्लॉग्स में आते हैं तो ये हमारा जो है ना एक पोस्ट है या ब्लॉग है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले एक डेट, ईयर, मंथ सब शो करता है और फिर आगे लिखा आता है टाइटल उसका। हम चाहते हैं यहाँ हमें सिर्फ और हमें थोड़ा चेंज मिले इसका स्लग। पहले तो आप जो आखिरी चीज़ है स्लग, ये आप चेंज कर सकते हैं। ये जो होता है ये स्लग इसका सिर्फ ये वाला है, ये लर्न हाउ टू मेक, ठीक है। ये आप स्लग चेंज कर सकते हैं। आप पोस्ट में आए, ये आपकी पोस्ट है, यहाँ कोई क्रिकेट में है, या फिर आप अंदर से भी कर सकते हैं। ये देखें ये स्लग, आप यहाँ लिख दें हाउ टू मेक गेम्स, आप सिर्फ इतना लग दें स्लग, अपडेट करें इसे। तो अब जो आपका स्लग है ऊपर क्लिक करें दोबारा, ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखिए ऊपर शो कर रहा है हाउ टू मेक गेम्स। बस ये जो डेट मंथ है ये अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी हम बताऊँ स्लग, जिस तरह पेज का स्लग आपने चेंज किया था ना, उसी तरह पोस्ट का स्लग जो होता है ये सिर्फ नाम जो है ये आप चेंज कर सकते हैं। ये आप सबका अंदर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप किस तरह ये जो बाकी चीज़ें ये सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉग से पेज ओपन कर लेते हैं, ये जी पर सेटिंग्स में आएंगे, परमालिंक्स में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के आपको परमालिंक्स की ऑप्शन यहाँ मिलती है। नंबर 1 प्लेन, यानी कि सिंपल, पेज की जो आईडी है उससे उसको कॉल किया जाएगा, यानी कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको सेव करते हैं यहाँ से। अब जब भी आप कोई पेज खोलेंगे, होम वाला पेज खोलते हैं हम, या हम डिफॉल्ट पेज है ब्लॉग से हमने पेज खोला तो यहाँ पहले ब्लॉग शो करा था, अब यहाँ शो करा पेज आईडी, जो पेज की आईडी है, ठीक है, वो शो करा 85, उससे उसको कॉल करा, यानी कि उसको ओपन करा है। अब यहाँ पे आईडी शो करता है प्लेन में, हमें देख लिया। अब बात करते हैं डे एंड नेम, सेव चेंजेस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखें एक सेकेंड, इसमें आए, यहाँ पे देखें डे, यहाँ पे डे भी शो कर रहा है कि कौन से डे पे आपने पोस्ट ऐड किया और कौन से जो आपका नेम क्या पोस्ट का। देखें ये ब्लॉग्स में, दोबारा ब्लॉग्स में आते हैं, ये पेज का नहीं शो करता डे, सिर्फ पोस्ट का शो करता है। इसका वर्क इज वर्क प्लस, इसका देखें डे शो कर रहा है कि डे ये है और उसका आगे नेम ये है। आप इसका नेम जो है यहाँ पे जो नेम शो कर रहा है, आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ, इसे स्लग कहते हैं, वो जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस सामने चेंज किया और टू मेक गेम्स किया उसको। ये क्या दिखा रहा है अभी, ये दिखा रहा है कि कब आपने डेट, किस डेट को उसको आपने अपलोड किया। अगर आप इसे सिंपल कर देंगे यहाँ से, पहले मैंने आपको पेज का दिखाया था, अगर आप इसको सिंपल कर देंगे और फिर इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, एक सेकेंड, इसको आप फिर रिफ्रेश करेंगे, ये देखें पेज, एक सेकेंड, यहाँ पे वापस आए ब्लॉग्स में आए और यहाँ पे आके अब अगर देखें आप तो जो आपको कॉल कर रहा है पेज आईडी इज इक्वल टू 74, ठीक है। अगर डे नेम करेंगे तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, साथ वो आपको शो करेगा उसका जो कि किस डेट को आपने वो अपलोड किया है और उसका जो नेम क्या है, ठीक है। ये दो हो गए पहले, देखें डेट और साथ नेम। अब आते हैं मंथ एंड नेम।
यानी कि किस महीने में किया, सिर्फ महीना शो करे, ठीक है, हमें उसका नाम और महीना, डेट हमें शो ना करे। वापस ब्लॉग्स में आएंगे, इसको ओपन करेंगे, ये सिर्फ पोस्ट में होता है, डेट नेम ये सब, ये पेज में नहीं होता, पेज में सिर्फ एक स्लग होता है जो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बाकी चीज़ें तो ये पोस्ट की होती हैं, ब्लॉग्स की। देखिए यहाँ पे सिर्फ मंथ और ईयर शो कर रहा है, बाकी जो है वो आगे इसका नेम, ठीक है, स्लग कह सकते हैं इसे आप। अब आते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या है? न्यूमेरिक होता है वो उसको किसी नंबर से शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर वापस आए तो वो उसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 4। यहाँ से भी शायद हम सेव नहीं किया इसको अब सेव करते हैं और वापस ब्लॉग्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको अब वो नंबर शो कर, अचीव 74, इसको किसी भी नंबर शो कर सकते हैं। इसको 74 से कहा है, इसको जो है मुख्तलिफ नंबर से करेगा, हर किसी को 73 जो उसका नंबर होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली वो शो करेगा। फिर होता है पोस्ट नेम, यानी कि सिर्फ नेम से शो करे। ये सबसे बेस्ट है जो आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको जब आप एसईओ करते हैं तो आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पोस्ट का जो ऊपर नेम है वो शो हो, और पोस्ट का नेम मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह चेंज कर सकते हैं। देखिए लोकल होस्ट यहाँ आएगा, जब आप वेबसाइट लाइव करेंगे तो वहाँ पे ये नहीं आएगा। फर्स्ट वेब /com/how to make games, आगे आपका जो ब्लॉग का टाइटल है, यानी कि जो नेम है ब्लॉग का, वो आएगा। तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा हाउ टू मेक गेम्स, उसको आपकी ये पोस्ट शो होगी। अगर आप यहाँ डे मंथ लिखेंगे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर वो लिखेंगे तो वो आपकी पोस्ट ऊपर उसको शो नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले डेट मंथ वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप लिखा होगा हाउ टू मेक गेम्स, तो जब भी कोई सर्च करेगा हाउ टू मेक गेम्स तो उसको आपका शो होगा, क्योंकि आपने अपने URL है जो स्लग है उसमें अपना ऐड किया हुआ है ये चीज़ हाउ टू मेक गेम्स। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप पोस्ट में जाके कोई डेट में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया पोस्ट नेम। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसईओ के लिहाज से देखने दो। अब आते हैं आप कस्टम, अपना भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी तक जो मैं आपको कह चुका हूँ, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कस्टम में क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। कस्टम में क्या कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। आप पोस्ट नेम, उसके बाद आप कहते हैं जी हाँ, यहाँ पे पोस्ट नेम के बाद आप इसकी कैटेगरी भी आगे बता दो कि कैटेगरी क्या है, फिर ऑथर कि उसका ऑथर कौन है, फिर बता दो कि ये कौन से मंथ और कौन से ईयर में ये हमने ये पोस्ट ऐड की गई है, ठीक है। ये कर दें आप। अब आके इसको यहाँ से रिफ्रेश करें और इस ब्लॉग में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे पहले आपको वो शो कर रहा है ब्लॉग, फर्स्ट है, फिर ब्लॉग का नेम हाउ टू मेक गेम्स, ताकि शो कर रहा है किसकी कैटेगरी कौन सी है, कंप्यूटर स्किल्स में आता है, ठीक है। फिर बता रहा है कि किसने ब्लॉग्स डाला है, अपलोड किया है, एगमन ने अपलोड किया है, कब किया है, 10वें महीने में 2023 में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ से मजीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक क्लास अच्छा है। आप अगर आप पहले कैटेगरी ऐड कर दें और फिर पोस्ट नेम कर दें, तो जो आपकी कैटेगरी है वो क्या पता आप थोड़ी ब्रॉडर टर्म में यूज़ कर रहे हो, तो अगर कोई आपकी कैटेगरी से थोड़ा बड़ा भी, चाहे आप हाउ टू कंप्यूटर स्किल्स अगर लिखते हैं आप, तो अगर कोई कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में सर्च करे तो हो सकता है उसको भी आपकी जो पोस्ट है वो शो हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ लिखेंगे हाउ टू मेक गेम्स, तो जो सिर्फ सर्च करेगा स्पेसिफिकली हाउ टू मेक गेम्स उसको सिर्फ शो होगा। तो ये अच्छा है, अगर आप चाहते हैं शो करना तो आप इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पर सिर्फ लिखें पोस्ट नेम और कैटेगरी। ये भी अच्छा हो सकता है आपके एसईओ के लिए, जब कोई बंदा सर्च करेगा आके और उसको एक सेकेंड, जबकि बंदा सर्च करेगा आके, अगर वो सर्च करता है, अगर आप सिर्फ सिंपल लिखते हैं हाउ टू मेक गेम्स, तो अगर कोई बंदा सर्च करेगा हाउ टू मेक गेम्स तो उसको आपकी पोस्ट शो होगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर स्किल भी साथ लिखते हैं, तो अगर कोई बंदा कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में लिखा होगा तो हो सकता है कि उसको भी आपकी पोस्ट शो हो जाए। तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा भी है कि अगर आप कोई मजीद ऑडियंस भी आपके कंटेंट में आ सकती है, क्योंकि आपने मजीद ब्रॉडर टर्म यूज़ कर लिया अपने में। लेकिन बेस्ट फिर भी यही है कि आप ये यूज़ करें, और अगर मजीद चाहते हैं अच्छा करना, उससे भी अच्छा चाहते हैं, तो आप ये हो सकता है कि आप सारी उसकी कैटेगरी मेंशन कर लें जो उससे थोड़ी रिलेटिव हो, उससे कुछ रिलेट करती हो। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करनी, वो चूज़ करनी है कैटेगरी जो उससे रिलेट करती हो। सही बात है, आपने उसी कैटेगरी में उस चीज़ को रखा होगा, तो अगर उस कैटेगरी की कोई और चीज़ लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है उनको भी आपकी चीज़ शो हो जाए। ये 1 2 3 4 5 6 तरीके टाइम ने आपको परमालिंक्स किस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सिंपल पोस्ट नेम पे कर देते हैं अभी के लिए। तो आपने ये सब चीज़ें खुद ट्राई करनी है, समझनी है, और इसका बहुत अहम रोल है एसईओ में आगे, ठीक है। एसईओ में अगर आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना देते हैं लेकिन आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं की हुई, एसईओ को पता है क्या होगा, अगर आपको नहीं पता जाके सर्च करके देख सकते हैं एसईओ क्या चीज़ है। अगर आपकी एसईओ नहीं हुई होगी तो आपकी वेबसाइट पे ना आगे आएगी और ना आपको कोई फ़ायदा होगा, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये एसईओ का एक बहुत अहम पार्ट होता है कि आपने किस तरह अपना यूआरएल सेलेक्ट करना है। तो उसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, समझना है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछना है, और उम्मीद करता हूँ वैसे कुछ समझ आ गया होगा, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। 2-3 बातें बताई हैं कि किस तरह आप स्लग
पेज बनाते हुए चेंज कर सकते हैं, पेज बनाने के बाद कोई एडिट में चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद बताया कि जो पोस्ट की परमालिंक्स की सेटिंग होती है वो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, पिछली वीडियोज़ देखनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अच्छी वीडियोज़ देखें, सीखते रहें, अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।